नमस्कार, मैं हूँ मनोज और बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग तो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के पास में नहीं रहते हैं। वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं और जो जानते भी हैं, वो अपने बच्चों को नहीं बता पाते। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वो केवल स्कूल के भरोसे रहते हैं। वो कभी ये नहीं पता कर पाते कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप अगर बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट करेगा, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। जब भी पढ़ेगा, तो वो अगर हिंदी पढ़ता है, तो वो जो वर्णमाला है, जो छोटा-बड़ा, छोटी-बड़ी, छोटा-बड़ा वो है, यहाँ से शुरू करेगा और अगर इंग्लिश पढ़ेगा, तो एबीसीडी ही पढ़ेगा, शुरू से शुरू करेगा। अगर आप उसके साथ में पढ़ना चाहें, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चे को अगर ये बोलेंगे कि आप स्कूल जा रहे हो और मैं भी पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, आप जब लौट के आइएगा तो मेरे को भी पढ़ा दीजिएगा। तो शायद हो सकता है कि आपका बच्चा और ज़्यादा ध्यान से स्कूल में पढ़ने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि जब मैं घर जाऊँगा, तो मुझे अपने पापा को या मम्मी को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी सीखना है। वो जब स्कूल जाएगा और अगर टीचर अच्छे होंगे, अगर अच्छे से पढ़ाएँगे, तो और अच्छे से बोलने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा और अच्छा सीख भी पाएगा और जब घर आएगा तो आप उसके स्टूडेंट बन जाइए। उससे पढ़ने की कोशिश करिए और ये बहुत अच्छा तरीका है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अभी हमारे बगल में ये हमारा बेटा है, ये क्लास 2 में है। इसके कोर्स में अभी इस साल से अबाकस डाल दिया गया, अबाकस की पढ़ाई डाल दी गई और ये बोला गया कि इसको अबाकस सॉल्व करना है और अबाकस से अपना दिमाग तेज करना है। वैसे वास्तव में आज के दिनों में अबाकस का कोई यूज नहीं है, कहीं यूज नहीं होता, कैलकुलेशन करने में इसका कोई यूज ही नहीं रहा। ये एक इतिहास है और ये इतिहास है कंप्यूटर का। सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ें, तो सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री में टैली स्टिक आया, जिसका यूज़ लोगों ने किया कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। बाद में धीरे-धीरे करके इनमें एडवांसमेंट हुआ और उसके बाद में एक अबाकस आ गया। अभी मेरे हाथ में ये जो इक्विपमेंट है, ये अबाकस ही है। जब ये मेरा बेटा घर पे ये अबाकस लेके आया, तो मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे समझूँ, कैसे पढ़ूँ और ये बोल रहा था कि ऐसे कैलकुलेशन होगी, इस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इससे कई सारे प्लस हो जाएँगे, कई सारे माइनस हो जाएँगे। अभी फ़िलहाल ये क्लास 2 में है और इस अबाकस से इसको प्लस करना और माइनस करना ही सिखाया गया है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जबकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, काफ़ी अपनी पढ़ाई-लिखाई की है और समझने का रीज़न ना समझने का क्या था कि ये जो अबाकस है, हमने अपनी पढ़ाई में कहीं यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल लाइफ़ में, नॉर्मल जीवन में ये यूज़ ही नहीं होता है। अभी बच्चों के सिलेबस में या बच्चों के साथ में ये पढ़ाई क्यों डाल दी गई? क्योंकि इसका पर्पज़ है केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेन जिम, ब्रेन का जिम करना इसका केवल मकसद है। इससे अगर बच्चे कैलकुलेशन करेंगे तो उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और इसमें एक स्टॉप वॉच भी मिला, इसके इसके साथ में बच्चे को जो दिया गया है कि स्टॉप वॉच भी दिया गया कि कितनी देर में, अगर 10 सवाल दिए गए, 5 सवाल दिए गए, कितने कम समय में बच्चा अपना ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लेता है। मैंने भी जानने की कोशिश की, 1.5-2 महीने से पिछले मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कई सारे फंडे इसने बताए भी और मैं बार-बार सीखने की कोशिश करता रहा। मुझे नहीं मालूम था और अभी मैं इतना परफेक्ट हो गया हूँ कि इस पे प्लस और माइनस मैं आराम से कर सकता हूँ और कितने भी कठिन प्लस हों, कितने भी सारे हों, कितने भी स्टेप में हों, मैं उनका आंसर ईज़िली बता सकता हूँ। तो मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप अपने से छोटों से भी सीख सकते हैं और अपने बच्चे से जब सीखेंगे, और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो बच्चे को क्लियर नहीं थी, जब ये सिखाने लगा तो उसमें और सारी चीज़ें मैंने जोड़ के इसको बता दिया, तो इसको और सारी क्लियरिटी मिल गई कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, प्लस होगा, माइनस होगा, कैसे होगा। तो अभी ये मुझे बताएँगे कि कैसे-कैसे प्लस करते हैं, कैसे-कैसे माइनस करते हैं और अभी मैं भी परफेक्ट हो गया हूँ, मैं भी इसको कर लेता हूँ। तो मेरा बताने का मकसद इस वीडियो में यही है कि अगर आप चाहें तो अपने छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं और जब आपको छोटा बच्चा आपका सिखाएगा, तो उसको भी सिखाने की लत लगेगी, उसको लगेगा कि मैं इनको सिखा रहा हूँ तो ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा और वो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएँगी। तो ये अबाकस है, ये अबाकस कैसे इसमें प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, अभी ये जोड़ के मुझे सिखाएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इसको क्या-क्या बोलते हैं और मुझे नहीं मालूम था वास्तव में। मुझे बस इतना मालूम था कि इसका नाम अबाकस है और ये कंप्यूटर का इतिहास है
अब बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ब्रेन जिम के लिए इसकी ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि इससे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और ब्रेन जिमिंग होगी। और बहुत सारे लोग ये अपना शरीर का जिम करने के लिए, शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम तो जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपने ब्रेन का जिम करते हैं। तो ब्रेन का जितना ज़्यादा ज़रूरी अपने शरीर को जिम देना है, उतना ज़्यादा ज़रूरी है अपने ब्रेन को जिम देना। अभी ये इनका नाम अभिनव है, ये मेरे बच्चे हैं, क्लास 2 में पढ़ते हैं और ये आपको बताएँगे कि इसमें प्लस कैसे करते हैं, माइनस करते हैं। चलो बताओ, स्टार्ट करो। 26 में जैसे हमें एक दिन एक बहुत हार्ड कैलकुलेशन मिल गई थी, 26 में 16। तो अभी मैं आपको वो कैलकुलेशन करके दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें 26 कुछ इस तरह करना है। ये जो डॉट है इससे हम हमेशा वंस कहते हैं। ये साइड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए और ये साइड एडिशन के लिए। इसी चीज को देखते हुए हमने 20 और 6 डाल दिया है। ये अपर पिच को हम 5 भी कहते हैं, इसीलिए 5 और अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाता है। और ये साइड इधर जो 5 वंस के उधर है ये टेंस है। टेंस के अगर हम 2 ऊपर कर दें तो ये 20 बन जाता है। अब 26 में 16 प्लस करने के लिए हमें 10 और प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज 16 में 10 होता ही होता है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब हमें बिग फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमें इससे 4 माइनस कर देना, प्लस करना है। 4 प्लस हो नहीं सकता, इसलिए हम 5 को पीछे गिराकर एक उसको दे देंगे। फिर हम यहाँ पर वापस से 10 प्लस कर तो ये आंसर आया 42। और वो फार्मूला कैसे बता रहे थे, जो दुश्मन है और मित्र है कैसे कैसे है वो? तो जैसे अगर मान लो अगर इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें हमें 6 ऐड करना है, या फिर हमें वो फार्मूला कैसा है कि जिसमें हम लोग एडिशन करते हैं तो कितने मेंबर हैं और उसके एनिमी कितने होंगे, उसके दोस्त कैसे होंगे, वो वाला बताओ। अब ये फॉर्मूला 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड मेंबर और थर्ड एनिमी। 2 फैमिलीज हैं, स्मॉल फैमिली है दोनों। और वहां पर जो पहली फैमिली है उसका एक दोस्त है 5। मैंने आपको बताया कि अपर बीट का मतलब 5 होता है, इसीलिए ये उनका दोस्त है। अब जैसे मैं आपको एडिशन करके कोशिश करता हूँ, जैसे ये 4 है और हमें इसमें 3 को प्लस करना है। तो ऐसा है कि 3 का फॉर्मूला है ब्रिंग द फ्रेंड एंड रिमूव द एनिमी। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि 5 को नीचे आना पड़े, इसलिए हम 5 को नीचे पहुंचाकर इसको 9 मंगाएंगे और एनिमी को भगाएंगे। अगर हमें अपना बढ़ाव करना है तो दुश्मन को तो भगाना पड़ेगा, इसीलिए हम कुछ ऐसा करेंगे। अगर माइनस का फॉर्मूला है, जैसे अभी हमें करना है 3 माइनस 4, तो हम ये कर नहीं सकते। और यहाँ पर अगर 5 है तो हमें 5 को भगाना पड़ेगा, यानी अपने दोस्त को भगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमें अपना घाटा करना है तो हमें एक लोग को ले लेना पड़ेगा। आंसर कितना आ गया? 4। तो यही है इसी का। अभी देखो, इन्होंने बताया कि मतलब जब प्लस करना है, इन्होंने प्लस सीखा है, इसमें माइनस करना है, और इस अबाकस के सहारे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी करते हैं, फ्रैक्शन प्लस भी कर सकते हैं, मतलब जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, और रूट भी निकाल सकते हैं, और कुछ इजी कैलकुलेशन हम लोग इसके सहारे कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में ये यूज होता था। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इस पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैंने कई सारे वीडियो देखे, गूगल का भी सहारा लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, और इन्होंने मुझे इजीली सिखा दिया। और अभी मैं इस अबाकस में आराम से एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ना और घटाना, ये दोनों चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फंडा है, ये बहुत अच्छा फंडा है अगर आप अपने बच्चे से सीखना चाहते हैं, या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। अभी इस अबाकस के मामले में मैं बिल्कुल अनपढ़ था, मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप एक अपने बच्चे से सीखना चाहते हैं, बच्चे से लर्न करना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि आप जब स्कूल से आना तो ये चीज़ मुझे भी सिखाइएगा। जो प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, जो इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे और आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई सोच के साथ में। और जो आज मैंने एग्जाम्पल बताया वो बिल्कुल लाइव था,
और ये मैंने कर लिया, मैंने करके दिखाया, मुझे सीख में भी आ गया और इसको भी और ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई। जो चीज़ें इसको क्लियर नहीं हो रहा था मैंने क्लियर कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बोलो। जय हिंद।